आखिर क्यों मनाया जाता है छठ का पावन त्योहार? कब और कैसे हुई इसकी शुरुआत और आखिर क्या है इसके पीछे की पौराणिक कहानी? मित्रों, लोक आस्था का महापर्व छठ एक ऐसा पर्व है जो बिहार से निकलकर अब पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर वर्ष कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि की संध्या को व्रती भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनकी उपासना करते हैं, जबकि अगले दिन सुबह में उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ पूरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये विचार किया है कि आखिरकार इस पर्व को कार्तिक महीने में ही क्यों मनाया जाता है? साथ ही इस पर्व में भगवान सूर्य की ही उपासना क्यों की जाती है? छठी मैया कौन है? मित्रों, क्योंकि यह पर्व कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इस वजह से इसे छठ पर्व कहा जाता है। साथ ही तिथि के स्त्रीलिंग होने की वजह से इसे माता की संज्ञा दी गई है और इसे छठी मैया की उपासना के रूप में देखा जाता है। हालांकि इस दिन लोग भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि छठ महापर्व की शुरुआत आखिर कब से हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्व की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। महाभारत काल में कर्ण ने अपने पिता सूर्य की ख्याति को पाने के लिए इस पर्व को किया था, जबकि कलयुग में सबसे पहले बिहार के पुराने गया जिले के देव में छठ पर्व किया गया था। हालांकि देव अब औरंगाबाद में स्थित है। कहा जाता है कि किसी जमाने में एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ था। इसके निवारण के लिए उसने कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना की थी। इससे वह शीघ्र ही ठीक हो गया। उसी समय से इस पर्व को आस्था के साथ मनाया जाने लगा। एक सवाल यह भी उठता है कि छठ ही बिहार का महापर्व क्यों है? मित्रों, बिहार के बक्सर में ऋषि कश्यप और माता अदिति का आश्रम था। माता अदिति ने कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को ही भगवान सूर्य को पुत्र के रूप में जन्म दिया था। माता अदिति का पुत्र होने की वजह से ही भगवान सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। इस वजह से साल भर में कार्तिक मास को पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने में गंगा किनारे बड़ा मेला लगता है, जहाँ लोग सात्विकता के साथ रहते हुए गंगा में खड़े रहकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करते हैं। यही वह विशेष कारण है कि इस पर्व को बिहार का महापर्व कहा जाता है। जो लोग इस पर्व के बारे में नहीं जानते, उनके मन में यह सवाल रहता है कि आखिर इस पर्व को 4 दिनों तक क्यों मनाया जाता है। दरअसल किसी भी पूजा की सिद्धि के लिए मनुष्य का पवित्र होना बेहद जरूरी है। इसके लिए सात्विक रहन सहन और सात्विक भोजन करना बेहद ही आवश्यक है। सूर्य के ताप से पूरा ब्रह्मांड जगमगाता है, इसलिए इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए यानी स्नान के बाद सात्विक भोजन करने से होती है। इस दिन से व्रत करने वाले लोग अपने शरीर और मन दोनों को सात्विक रूप में अपना लेते हैं। अगले दिन को खरना कहा जाता है। पूरे दिन उपवास में रहने के पश्चात व्रती महिलाएं पवित्रता से छठी मैया का गुणगान करते हुए शाम को गुड़ से बनी रोटी तथा चावल की पूजा करती हैं। इसके बाद प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करती हैं। इसके अलावा कहीं कहीं खीर का भी प्रसाद बनता है। तीसरे दिन षष्ठी तिथि को निर्जला रहकर व्रती दिन भर पूजा का प्रसाद बनाती हैं और शाम के समय पानी में खड़ी रहकर सूर्यदेव को जल और पकवान से अर्घ देती हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर पर्व को पूर्ण किया जाता है। इसी दौरान कोसी भराई की परंपरा भी निभाई जाती है। छठ पर्व के दौरान लोग भगवान सूर्य की उपासना कर मन्नत मांगते हैं। इसकी पूर्ति होने के बाद अधिकांश महिलाएं संध्या अर्घ की शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद रात के समय कोसी भराई की परंपरा को पूरा करती हैं। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर छठ महापर्व क्या है और इसका आरंभ कब और कैसे हुआ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें।